आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। आज इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये वीडियो टाइमलेस है और कभी जब तक आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे तो आपसे कभी भी रेजोनेट हो सकती है। सारे मैसेज आपसे रिलेट नहीं हो सकते हैं, कुछ मैसेज भी हो सकते हैं सारे मैसेज। तो इसके लिए आप सभी परेशान ना हो कि ये मैसेज रीडिंग मेरे लिए नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे मैसेज आप रिसीव कर सकते हो सकता है कुछ कुछ मैसेज नहीं हो। अगर इस वीडियो तक आप आए तो आपको कुछ ना कुछ मैसेज तो ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि डिवाइन वही एनर्जी हमारे सामने लाता है जो हमारे लिए होती है। तो चलिए कार्ड निकालते हैं। कार्ड मैंने सफल कर लिया है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। सबसे पहले कार्ड आया है 7 ऑफ कप। आपके पर्सन आपके लिए बहुत फीलिंग रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं, बहुत चीज़ सोचते हैं आपके बारे में। आपको एक अच्छी आपके साथ रहना, आपके साथ बहुत सपने देखते हैं, आपकी खूबसूरती के बारे में सोचते हैं। आपके जिस तरह से आपके पास अबुंडेंस है, आपके पास से सारी एबिलिटीज़ है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप परिपूर्ण हो। आपके पास को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक मिनट कार्ड मैं मैनेज कर दूं ताकि आप सभी को सारे कार्ड दिखें। हाँ, चलिए अभी आप सभी को आई होप सारे कार्ड दिखाई दे रहे होंगे अभी। तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप को में इतनी काबिलियत है, इतने आप काबिल हो, आप में इतनी एबिलिटीज़ है कि वो आपके लायक नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप परिपूर्ण हो, आप में कोई कमी नहीं है, आप हर तरह से पूरे संपूर्ण हो और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि आप हमारा इस जन्म का रिश्ता नहीं है, ये हमारा किसी और जन्म का भी रिश्ता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन उन्हें फील होता है आपके बारे में। बार बार आप दूर होते हो, बार बार कनेक्ट होते हो, बार बार वो कितना भी कोशिश कर ले आपसे दूर जाने की, किसी भी परिस्थिति की वजह से या आपकी परिपूर्णता को देखकर, क्योंकि आप उनके जो ऐसा लगता है कि आप वो आपके लायक नहीं है, फिर भी बार बार यूनिवर्स आप दोनों को मिला ही देता है। इस बारे में वो काफ़ी थिंकिंग करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल जो यह बताता है कि आप ही उनका डिवाइन, आप उनके लिए एक देवी के समान हो। वो सोचते हैं कि जब से आप उनकी लाइफ में आई हो, उन्हें उनकी लाइफ में बहुत कुछ उन्हें मिला है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, उन्हें अबुंडेंस भी मिली है। जो भी मैनिफेस्ट किया था उन्होंने ईश्वर से आप अपने लिए, वो सारी चीज़ें उन्हें मिली हैं। उन्हें फाइनेंशियल में भी ग्रोथ हो रही है, उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिल रही है जो जिसका कारण वो आपको मानते हैं। वो एक तरह से आपको अपना लक मानते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो यह बताता है, पेंटिकल्स के कार्ड 2 आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपना लक मानते हैं। वो सोचते आपको मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब आप उनकी लाइफ में आ गए हो, जब से तब से उनकी लाइफ ग्रोथ की ओर जा रही है। और अगर आप उनकी लाइफ में परमानेंट रहते हो तो उनकी लाइफ तो पूरी चेंज ही हो जाएगी। वो एक तरह से आपको एक दिव्य एनर्जी मानते हैं जो उनकी लाइफ में आकर उनकी लाइफ की दिशा को ही बदल दिया है। आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके पर्सन। किंग ऑफ कप्स जो एक ऐसा किंग जो आपको संपूर्ण हर तरह की खुशी देना चाहता है, जो आपके लिए इमोशनल है, वो अपने सारे इमोशन आपको बताना चाहते हैं, वो बैलेंस करना चाहते हैं अपनी, आज तक जो आपको नहीं दे पाए वो चीज़ें आपको देना चाहते हैं, पर ये उनके हाथ में नहीं है। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर हो कुछ और जाता है, इस बारे में भी वो आप सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं प्लान तो कुछ और करता हूँ, जब आपके पास जाता हूँ बोलना कुछ चाहता हूँ पर हो कुछ और जाता है। ना जाने परमात्मा ने क्या आपके भाग्य में लिखा है, उनके भाग्य में लिखा है, आप बार बार उनसे दूर होते हैं, जबकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको कभी दुखी नहीं करना चाहते हैं। फिर भी ना जाने ये चीज़ें क्यों होती है, उन्हें समझ में नहीं आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो हमारे रिश्ते को बार बार जोड़ता है और बार बार हम डिस्कनेक्ट होते हैं। तो कोई ऐसी कमी है, कुछ ऐसा है जो हम सबको अंडरस्टैंड करना है,
और जिस वजह से हमारा रिश्ता बराबर जुड़ा रहे, हम दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट ना हों। वो इसके लिए बहुत कुछ आइडियाज़ भी बनाते हैं, बहुत चीज़ें सोचते हैं। उनके अंदर आपके लिए जो क्यूरियोसिटी है, वो उनको ऐसा लगता है कि उतना आपके अंदर वो चीज़ उनके लिए नहीं है। वो जितना आपको चाहते हैं कि आप उनकी उनकी लाइफ से बाहर ना निकलो, पर आपके लिए आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि ये जो पैशन मेरे पास है, जो पैशन मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं तुम्हारे लिए जितना आतुर हूँ, वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तभी हमारा रिश्ता परमानेंट एक रह सकता है। वो आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक कम्युनिटी में काम करता है, जो अकेले रहना पसंद नहीं करता है, जो लोगों को लेकर चलता है, समाज को लेकर चलता है, जो अपने रास्ते खुद बनाता है, जो कुछ भी कर सकता है। आपके पास इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। और वो ऐसी आपके बारे में लोगों से बातें भी करते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में है या उनके रिलेटिव है या कोई भी है ऐसी फीमेल पर्सन जिससे वो आपके बारे में बात करते हैं, वो आपकी तारीफ़ करते हैं। अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत बोलता है तो वो उसे नाराज़ भी होते हैं और डांट भी लगाते हैं। वो चाहते हैं कि आप जिस तरह औरों के साथ कनेक्शन बनाकर रखते हो और उन लोगों को टाइम देते हो, समझते हो, जिस तरह से आप लोगों की बातों को अंडरस्टैंड करते हो, लोगों को समझाते हो, वो खुद क्यों नहीं करते हो? आप उनसे इतना इस तरह से क्यों बातें करते हो? वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझो, हम दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग हो म्यूचुअल हो और ये दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। दोनों में म्यूचुअल बैलेंस होना चाहिए। आप अपने काम को भी बैलेंस करो, उन्हें भी बैलेंस करो। ये चीज़ें वो सोचते हैं कि हम दोनों को टाइम एक दूसरे को देना होगा। जब अगर हम टाइम नहीं दे पाएंगे तभी हमारा रिश्ता टूटता है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मुझे टाइम को मैनेज करना पड़ेगा आपके लिए। अगर मैं टाइम नहीं निकालूंगा तो फिर हमारा रिश्ता बार बार इसी तरह डिस्कनेक्ट होगा, बार बार हम टूटेंगे। इस बारे में वो आपसे बात करना चाहते हैं कि अब वो किसी न किसी तरह से आपको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। आपके वो इस तरह बहुत सारे प्लान भी बना रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अब हम बात करेंगे कि हम एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो ये प्यार है ना, वो यूनिवर्स की देन है, वो डिवाइन की देन है। और अब वो आपके साथ अपना रिलेशन बहुत ही प्योरिटी से निभाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम दोनों पूरे बैलेंस हो, एक दूसरे के लिए जो पैशन हमारे अंदर हो वो बस एक दूसरे के लिए हो और किसी के लिए नहीं हो। जो वो आपके लिए बहुत डीप लव फील करते हैं, उनकी चॉइस बस आप हो और वो और किसी को नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप नहीं भी रहो तब भी वो आपको ही चाहेंगे। आप दूर रहो पास रहो, उनकी पूरी जो उनका फोकस है वो आप पर ही है। वो इस बात को आपको समझाना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, ये तुम क्यों समझते नहीं हो? तुम मुझे जज क्यों करते हो? तुम्हें अब तक मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? हाँ, मैं दूर होता हूँ कई बार तुमसे, पर उसकी भी वजह है, मैं चाहता तो नहीं हूँ तुमसे थोड़ी भी दूरी, पर पता नहीं क्यों ये चीज़ें हो जाती हैं। मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ कि गलती कहाँ मुझसे हो गई है, क्योंकि शायद तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है मुझसे दूर रहने का, पर मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं तुम्हारे बिना अपने आप को पीस में नहीं पाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे पास होकर भी कुछ नहीं है जब तुम मेरे पास नहीं हो। मैं कितना भी अपनी लाइफ में ग्रोथ कर लूँ, कितना भी फोकस कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कितना हार्ड वर्क कर लूँ, पर जब तुम नहीं होते हो तो जैसे लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मेरी स्ट्रेंथ तुम हो, तुम ही मेरा सुकून हो। ये बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वो ऐसा बोलते हैं कि मैंने बॉयज़ से प्यार में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, ऐसा भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है, टाइम भी दिया है, इमोशन भी दिया है, अपनी सच्ची भावनाएं भी दी है। पर कई बार वो इस बात सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी क्या कमी है कि मैं, कई बार लगता है कि अकेले हो जाता हूँ जब आपसे सेपरेट होते हैं। तो ऐसा लगता है, ये एक बात आप सुन लीजिए कि ये किसी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हो सकता है किसी, ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है। तो ये सभी डीएम या डीएफ या किसी मैस्कुलाइन या फेमिनाइन के लिए रीडिंग हो सकती है। जो जो भी देखे वो अपने हिसाब से इसे रेजोनेट कर ले।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप सोचते हो कि आपने इतना दिया है इस प्यार में, पर आपको मिला क्या है, और सेम फीलिंग उनकी भी होती है। उन्हें भी लगता है मैंने इस प्यार में बहुत कुछ दिया, बहुत टाइम दिया है, अपना पूरा इमोशन दिया है, जबकि मैं किसी के सामने इतना नहीं झुकता हूँ। आपके सामने कई बार झुका भी हूँ, पर आप क्यों नहीं समझते हो मुझे। तो ये रही आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर मैसेज करके, और मैं नंबर यहाँ डाल दूँगी, और मेरे चैनल पे भी नंबर डाला हुआ है। और आप सभी को बता दूं कि मेरे चैनल पे स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिलती है। आप सबके लिए बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो मैं डालती हूँ, तो आप सभी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ यूनिवर्स की एनर्जी को क्लेम ज़रूर करा करें। आपको अगर अबुंडेंस चाहिए तो 55 लिखें, यूनियन चाहिए तो 3311 11 11 लिख सकते हैं, आपको 44 भी लिख सकते हैं। आपकी लाइफ में सभी तरह की प्रॉस्पेरिटी डिवाइन देंगी, ये मेरी प्रार्थना है कान्हा जी और राधा रानी से और महादेव से। थैंक यू और आई लव यू।